नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरी पालन का बिज़नेस आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी बकरी पालन का बिज़नेस करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, लोकेशन कौन-सा होना चाहिए और भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारी इस बिज़नेस से जुड़ी हुई इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो देखते रहिए वीडियो को। पर आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर नए आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं, मेन मुद्दे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, बकरी पालन भारतीय समाज का बहुत ही पुराना बिजनेस रहा है। ये बिज़नेस पहले सिर्फ ग्रामीण इलाके में ही लोग करते थे, पर अब शहरी में भी लोग जो हैं, शहरों में भी ये कर रहे हैं। ये शहरों में भी विकसित हो रहा है क्योंकि लोगों को इसके फ़ायदे दिखने लगे हैं। वैसे तो इसके अनेक फ़ायदे हैं जिसे हम अच्छे से पैसा कमा सकते हैं, पर अगर एग्ज़ाम्पल के लिए समझें तो देखिए, बकरी पालन से हमें दूध, मांस, खाल ये सब मिलता है ना? बकरी के दूध से अनेक दवाएँ बनती हैं, इसलिए बकरी के दूध की माँग हमेशा ही बनी रहती है और कई सारे इसके और भी फ़ायदे हैं। खैर, तो अगर इस बिज़नेस को आप करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस साबित हो सकता है आपके लिए, अगर आप इस बिज़नेस में आते हैं तो। आपको इस बिज़नेस में आने के लिए अगर आपने मन बना लिया है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है वो है लोकेशन। कहाँ और कैसा होना चाहिए ये आपको सोचना होगा, क्योंकि जानवरों को शांत जगह अच्छी लगती है। इसलिए अगर गांव में है या फिर शहर में है, आप जहां भी हैं और जहां से भी इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, तो आपको ऐसा जगह चुनना होगा जो भीड़ भाड़ वाला इलाका ना हो, जो भीड़ भाड़ से थोड़ा सा दूर हो। साथ ही ऐसी जगह हो जहां आसपास पेड़ पौधे हों ताकि जानवर जो है अच्छे से वहां पे चर सके। इसके बाद बकरी पालन के लिए शेड का निर्माण करना होगा, तो आपको उसका प्लान करना होगा। अब बकरी शेड बनाने के लिए भी दो तरह के बकरी शेड बनते हैं, एक ज़मीन पर और दूसरा ज़मीन से कुछ ऊंचाई पे। दोनों में फ़र्क ये है कि अगर आप ज़मीन से ऊंचाई पे शेड बनाते हैं तो उसका लागत, उसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है और जो शेड आप ज़मीन पे ही बना रहे हैं उसका खर्चा जो है वो थोड़ा सा कम होता है। लेकिन जो शेड ज़मीन के ऊपर बनाया जाता है उसका फ़ायदा बहुत है। बकरी का शेड बनवाना आपके एरिया पर निर्भर करता है। अगर आपके एरिया में बारिश या सर्दी ज़्यादा है तो आपको ज़मीन के ऊपर ही शेड बनवाना चाहिए। अगर आपकी जगह, आपके एरिया में बारिश या सर्दी कम रहती है तो आप ज़मीन पे भी शेड बना सकते हैं। यह सब चीज़ आप पर निर्भर है कि आपको कैसा शेड बनवाना है। शेड ज़मीन से ऊपर हो तो बकरी का बीमार होने के चांसेस भी कम होते हैं, पर ज़मीन पे शेड अगर आप बनवाएं तो बकरी के बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पर सब कुछ बजट पे निर्भर करता है। अगर पैसा ज़्यादा है तो हाई क्वालिटी वाला शेड आप बनाएं जो ज़मीन से ऊपर आप बना सकते हैं, या फिर पैसा अगर कम है तो ज़मीन पे ही आप शेड बनवा सकते हैं। पर ध्यान रखें कि चाहे जैसा भी शेड आप बनवाएं, उसमें जो है शुद्ध हवा आने जाने के लिए कोई जगह आपको खुला रखना होगा ताकि बकरियों को शुद्ध हवा हमेशा मिलता रहे। साथ ही शुद्ध पीने का पानी का इंतज़ाम भी आपको करना होगा। साथ ही शेड को ऐसे बनवाएं जिससे बकरियों का मल मूत्र और शेड को साफ़ करते वक्त जो पानी वानी आप डालेंगे वो सब आसानी से बाहर निकल जाए। जब भी बकरी घर बनवाए तो बकरी घर की दाहिनी, बाईं और पीछे की दीवार जो होती है उसकी लंबाई कम से कम 15 फीट का आप रखें और दीवार उसकी जो है वो 10 इंच मोटी बनवाएं, ताकि शेड के अंदर का तापमान नॉर्मल रहे। शेड का छत एल्बेस्टर का बनवा सकते हैं, यह काफ़ी सस्ता भी होता है। और एल्बेस्टर का अगर आप छत बनवाते हैं तो ये आपको सस्ता भी पड़ता है, ये अच्छा भी रहता है। शेड के अंदर 3 भाग बनवाएं ताकि बकरी, बकरा और बच्चे सब अलग अलग रहें। शेड में खाने पीने वाले बकरियों के जो बर्तन होते हैं वो हमेशा साफ़ सुथरा आपको करते रहना है ताकि बकरियां जो है वो बीमार ना पड़े, उन्हें बीमार होने से आपको बचाना है। साथ ही बकरियों के रहने की जगह पे हरे चारे की प्रबंध जो है आपको करके रखना है। यह काफ़ी फ़ायदेमंद इसलिए होता है, मुनाफा इसलिए आपको होता है इसमें, ताकि क्योंकि इसमें कम खर्च होता है और बकरियों को जो है वो पौष्टिक चारा भी मिल जाता है हरे चारे के ज़रिए। इसीलिए इसका भी आपको अरेंजमेंट जो है वो करना होगा। अब आपने सही स्थान चुन लिया, शेड भी बना लिया, तो अब बारी आती है सही नस्ल चुनकर बकरी पालन बिज़नेस स्टार्ट करने का। तो देखिए, भारत में कई तरह की नस्ल की बकरी पाई जाती है। कोई दूध और कोई मांस के लिए पहचानी जाती है, लेकिन हमें वो नस्ल की बकरी का चुनाव करना होगा जो दूध और मांस दोनों के लिए यूज़ में लाया जा सके। हर नस्ल की बकरी लाभदायक नहीं होती,
सही नस्ल की बकरी को चुनाव करने में आपको ध्यान देना होगा। तो इसके लिए देखिए, हम जिस जगह में रहते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, उस जगह के एनवायरनमेंट का मूल्यांकन कर लेने के बाद ही तय करें कि उस एनवायरनमेंट के हिसाब से वहाँ पे कौन कौन से नस्ल की बकरियाँ पाली जा सकती हैं। भारत में कुछ महत्वपूर्ण बकरियों की उपयोगी नस्लें जैसे कि जमुनापारी, सिरोही, बर्बरी, बोवर, सुरती, बीतल, ओस्मानाबादी, झाकरन, सोजत, ब्लैक बंगाल, ये सब है। बात करते हैं कि छोटे लेवल पे अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको कितने जगह की ज़रूरत पड़ेगी। तो 4-5 बकरी के साथ अगर आप छोटे लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं तो 40 वर्ग फुट जगह की ज़रूरत आपको पड़ेगी, जिसमें 4-5 बकरी के रहने और चरने की जगह होगी। बड़े लेवल पे अगर आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा मात्रा में बकरी रखनी पड़ती है, इसलिए 1000 वर्ग फुट की जगह की ज़रूरत पड़ेगी, और जिसमें पेड़ पौधे मौजूद होंगे, चरने के लिए जगह मौजूद होगा, और ये शहर से दूर होगा, ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये बड़े लेवल पे है। अब बात करते हैं कि बकरियों को कौन सा चारा खिलाना चाहिए। तो खाने में अच्छा भूसा देना चाहिए और साथ में बकरियों के दाने का प्रयोग करने आपको, है ना। तो आगे बात करते हैं कि बकरियों को दिन के समय में खेत या फार्म पर घास खिलाने के लिए ले जाना बहुत ज़रूरी होता है, इससे जो है उनको हरी घास मिलती है, और इसके साथ साथ चलने से उनके पैर और शरीर भी मजबूत रहते हैं। बकरियों को भोजन में चारे का प्रयोग हर रोज़ करें, इससे उनके पाचन और स्वास्थ्य को अच्छा रखने में मदद मिलती है, पर बकरियों को ज़्यादा मात्रा में अनाज खिलाने से भी बचें। अच्छे पाचन के लिए उनके भोजन में पाचन चूर्ण का यूज़ करें, साथ ही ज़रूरत के अनुसार पानी भी पिलाना बहुत ज़रूरी है बकरियों को। बकरियों के प्रजनन का सही समय कौन सा होता है ये भी बताता चलूँ। तो बकरियों को 15 से 18 महीने की आयु में गाभित करना ठीक रहता है। अच्छी देखभाल से इस आयु तक बकरियों का वजन 21 से 24 किलो के बीच हो जाता है। कम वजन की बकरियों को गाभित होना हानिकारक माना जाता है। इस वजन से गाभित काल में बकरी और उसके गर्भ में पल रहे बच्चों की मृत्यु की ज़्यादा संभावना रहती है, तो इस बात का ध्यान भी रखना बेहद ज़रूरी है। बकरी 6 से 7 माह में बच्चे पैदा करती है और एक साथ 2 से 3 बच्चे पैदा करती है। अब बात करते हैं कि बकरियों का टीकाकरण। तो देखिए, बकरियों को रोग मुक्त रखने के लिए उसे समय समय पर टीकाकरण और डीवर्मिंग ज़रूर करवाते रहना चाहिए। पैर और मुंह के रोग से एफएमडी, उसके बाद पीपीआर, उसके बाद एचएस, गोट पॉक्स, ऐसे संबंधित रोगों संबंधित टीकाकरण जो है वो करवाते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। साथ ही डीवर्मिंग जो है वो भी टाइम टू टाइम कराते रहना चाहिए। बकरियों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं वो भी जान लीजिए। तो देखिए, निमोनिया या ज़ुकाम, आफरा, खुरपका, मुंह पका, दस्त, इस तरह की बीमारियां जो है वो बकरियों को होती हैं, तो इनसे उन्हें बचाने के लिए भी सावधान रहना है। उनकी देखभाल अच्छे से करना है ताकि उन्हें इस तरह की समस्या ना हो। अब बात करते हैं कि इस बिज़नेस को अगर आप छोटे लेवल पे करते हैं स्टार्ट, तो कम से कम 30,000 से 40,000 तक में आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें 2-3 बकरी, दाना पानी, हर तरह का खर्च जो है वो शामिल है। पर अगर बड़े लेवल पे आप करेंगे तो इसमें रहने के स्थान का निर्माण से लेकर दाना पानी आदि हर चीज़ का खर्चा अगर जोड़े तो 2 से 3 लाख तक का खर्चा इसमें आ जाता है। अब बात करते हैं असली चीज़ की, वो है प्रॉफिट की, इनकम की, कमाई की। तो बकरी या उसके दूध को बेचने के लिए आपको अपने आसपास अच्छे बाज़ार को तलाश करना होता है, जहां आप बकरी या उसके दूध को बेच के पैसा कमा सकते हैं। आप चाहें तो डेयरी फार्म से भी कांटेक्ट करके वहां भी अपने बकरी के दूध को बेच सकते हैं। साथ ही बकरी को मतलब आप बेचेंगे, बकरी को बेचेंगे तो उसके वज़न के अनुसार आप बेचें, ताकि आपको अधिक लाभ जो है वो देखने को मिले। आमतौर पर मैं बता दूं कि एक 30 किलोग्राम के मादा बकरे का मूल्य 12,000 या फिर उससे भी अधिक होता है। तो इस हिसाब से अगर हर साल अगर 20 बकरी से आपको 10-12 बकरे मिल जाएं, तो 12,000 के हिसाब से 12 बकरे को आपने अगर बेचा तो 1,44,000 तो आपने ऐसे ही कमा लिया, जो हर साल आपका बढ़ता रहेगा। और साथ ही दूध का जो इनकम आपका होगा वो अलग से होगा। साथ ही आपको मादा बकरियां भी नई नई आपको मिलती जाएंगी, आपकी मादा बकरी की तादाद भी बढ़ती जाएगी, उसका भी जो फ़ायदा है वो आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि आप लाखों कमा सकते हैं इस बिज़नेस से। लेकिन अब सबसे अहम बात और ख़ास बात जो ध्यान रखने वाली है वो है कि कोई भी बकरी किसी प्रकार अगर शांत या अस्वस्थ अवस्था में नज़र आती है तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। साथ ही बकरियों की जुगाली का बेहतर ध्यान रखें। जुगाली ना करने पर डॉक्टर से संपर्क करें।
जिस बकरी का स्वास्थ्य ठीक ना लगे उसे दूसरों से अलग रखें। बकरियों के लिए तापमान जैसे कि सर्दी गर्मी का खास ध्यान आपको रखना बेहद ज़रूरी है। समय समय पर बकरियों को नहलाना भी बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन टाइम टू टाइम दिलाना ज़रूरी है और जुएं से बचने के लिए दवाई भी लगाना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था बकरी पालन से जुड़े हुए कुछ इन्फॉर्मेशन जो बेहद काम आ सकते हैं उन लोगों के लिए जो बकरी पालन के बिजनेस में आना चाहते हैं। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।